हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्पैथ कौन होते हैं और क्यों एक एम्पैथ सुपर एम्पैथ बन जाते हैं और एम्पैथ लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्पैथ पर्सनैलिटी एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल, प्योर हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं और इसी वजह से ये लोग दूसरे के तकलीफ़ों को, दूसरे के दुख और दर्द को बहुत जल्दी महसूस करते हैं। इनके अंदर सेंस करने की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, सिक्स सेंस बहुत तेज होता है और दूसरे के दुख और तकलीफ को अपना समझ बैठते हैं। कहीं पर भी अगर बाहर भी किसी के जीवन में कोई दुख तकलीफ है या रोड में भी किसी को देखेंगे, कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो उसकी पीड़ा को भी एम्पैथ लोग महसूस करते हैं। इनके अंदर महसूस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये हर किसी के पेन को, दुख को महसूस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति इनके लिए क्या सोच रहा है, कैसी इंटेंशन रख रहा है, इसका भी इन लोगों को बहुत जल्दी आभास हो जाता है और बहुत जल्दी ये लोग कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को कि सामने वाले के मन में इन लोगों के लिए क्या इंटेंशन है। लेकिन एम्पैथ लोग फिर भी धोखा खाते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख और तकलीफ़ों का दौर चलता रहता है। इसके बावजूद कि इनके अंदर सेंस करने की क्षमता बहुत है, सिक्स सेंस बहुत तेज है, उसके बावजूद भी दुख और तकलीफ़ें इनके जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि इनका जो एक इनोसेंट सोल है, प्योर हार्टेड सोल है, वो इनको क्लेवर नहीं बनने देता है। वो भूल जाता है कि दुनिया वाले इतने चालाक होते हैं, लोग इतने चालाक होते हैं कि ये लोग लोगों की चालाकी को नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि इनके अंदर एक डिवाइन गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, इसीलिए इनकी जो सोल होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती है और एक टेस्ट के दौर से इनको गुज़रना पड़ता है। ऐसा टेस्ट जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, बहुत तकलीफ़ें दी जाती है एम्पैथ की लाइफ़ में और वही लोग इनको तकलीफ़ देते हैं, जिनके साथ ये लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। वहीं पर फिर वहीं पर इनको चोट पहुँचाई जाती है, वहीं पर इनको ट्रिगर किया जाता है। जिससे कि इनकी सोल बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाती है, हर्ट हो जाती है। उसके बावजूद एम्पैथ लोग अपने जो इनकी जो चोट होती है, अपने दुःख को, अपने पेन को ये जानते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कन्वर्ट देयर पेन इंटू विज़डम। ये ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जो इनके लिए बुरा कर रहे हैं, इनको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, उनसे रिवेंज लेंगे, उनसे बदला लेंगे, उनके जीवन से चुपचाप जो एम्पैथ लोग होते हैं, वो निकल जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ इंडिकेशन दिए क्योंकि इनकी सोल का जो स्तर होता है वो इतना आगे होता है कि सहन करते-करते ये लोग जो है उस चीज़ों से सीखते रहते हैं और सीखते-सीखते ऐसे टॉक्सिक लोगों के जीवन से निकल जाते हैं और टॉक्सिक लोग जो है वहीं पर अटके रह जाते हैं। तो इसीलिए जो सुपर एम्पैथ बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ें होती हैं, वो सिर्फ़ एक एक समय के लिए नहीं आती हैं, वो होल लाइफ़ टाइम एम्पैथ के जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ें होती हैं। और हर एक दुःख और हर एक तकलीफ उस एम्पैथ को कुछ सिखाता है, उसके सोल का निर्माण कर रहा होता है। तो इसी वजह से एक डिवाइन टेस्ट होता है जिसमें कि आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी पेशेंस की टेस्टिंग होती है कि आप कितने पेशेंस में हो, आप कितना ज़्यादा दूसरों को हर्ट करते हो, आप दूसरों के लिए कितना बुरा सोच सकते हो। कोई व्यक्ति जो आपके लिए बुरा कर रहा है आज के टाइम में, अगर कोई छोटा बच्चा भी है, आप उसको एक थप्पड़ लगाते हो, तो वो भी कहीं न कहीं एक बदले की भावना में आ जाता है। लेकिन जो एम्पैथ लोग होते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है कि लोग इनके लिए इतना बुरा कर देते हैं, इतना बुरा सोचते हैं, इतनी बुरी इंटेंशन रखते हैं, बावजूद उसके उस एस एम्पैथ सोल को पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उनके लिए एक गलत इंटेंशन रखी है, गलत सोचा है। बावजूद उसके जो एम्पैथ होते हैं वो हमेशा पोलाइटली उनसे बात करेंगे, उनके लिए मन में गलत बिहेव नहीं रखेंगे, ये जानने के बाद भी कि सामने वाला व्यक्ति की इंटेंशन उनके लिए बुरी है। तो यही एक एम्पैथ की क्वालिटी होती है कि एम्पैथ सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। ऐसे लोगों के सामने जो एक एम्पैथ को एक बहुत ही कमज़ोर सोच समझ बैठते हैं और बेवकूफ़ समझ बैठते हैं। तो लोगों की नज़रों में एम्पैथ एक बेवकूफ़ इंसान होता है, एक फ़ूल इंसान होता है जो यूज़ हो रहा है और लोग उसका यूज़ कर रहे होते हैं और वो चालाकी नहीं जानते हैं। इसीलिए लोग उनको बेवकूफ़ और मूर्ख कहते हैं और ये सोचते हैं कि ये हैं ही ऐसे, बहुत ही कमज़ोर हैं, मूर्ख हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो जिन्हें वो मूर्ख कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल होती है, जो बहुत कुछ चीज़ें उन्हीं चीज़ों से सीख रही होती है। लोगों के द्वारा दिए हुए दुःख और तकलीफ़ और ज़ख्म
एम्पैथ को इतना ज़्यादा सिखाते हैं कि उसकी जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होती है। इसी वजह से एम्पैथ लोग सीखते-सीखते उनका जो स्तर होता है वो इतना ऊपर बढ़ जाता है कि एम्पैथ लोग हीलर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दूसरों की दुःख और तकलीफ़ को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दुःख और तकलीफ़ें इनके जीवन में आई होती है, ये आई इसलिए होती है कि इनको तोड़-तोड़ कर जो है ये नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं, नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं। तो इसीलिए एम्पैथ की जो सोल होती है बहुत पावरफुल सोल होती है, क्योंकि इनको बहुत बार गिराया जाता है, ठुकराया जाता है, बहुत बार इनके लिए दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, समाज के आगे बेइज़्ज़त किया जाता है। उसके बावजूद भी जो एम्पैथ लोग हैं, वो ऐसे लोगों के लिए दुर्भावना नहीं रखते हैं, बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं। हाँ, समय आने पर ऐसे लोगों के जीवन से स्लोली निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वहाँ पर उनकी सोल को बार-बार आहत हो रहा है, दुःख हो रहा है, लेकिन वहाँ से वो एक लेसन लर्न करते हैं। तो एम्पैथ लोग हर जगह पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दुःख में, हर टॉर्चर में कुछ न कुछ लर्न करते हैं और वही लर्निंग का फ़ेज़ उनको एक सुपर एम्पैथ बनाता है। और सुपर एम्पैथ जो है, वो टॉक्सिक लोगों को पता होता है, स्पेशली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये पहले ही जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक एम्पैथ है और इसकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है। इसी वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति एम्पैथ को उससे ज़्यादा जान जाता है और एम्पैथ को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपको एम्पैथ को हर जगह पर तोड़ा जाता है। हर तरीके से उसको इतना डिमोटिवेट किया जाता है, इतना डिस्करेज किया जाता है, जिसके वजह से वो समाज में उठ ना पाए और हर तरीके से तोड़कर, डाउन करके आपके सेल्फ एस्टीम को इतना गिराया जाता है कि आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी जो एम्पैथ लोग होते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मिट्टी से भी जो है वो राख से भी अपने आप को उठा लेते हैं। तो ये काबिलियत एक एम्पैथ में होती है और वो एम्पैथ जो एक ऐसे किरदार में होते हैं कि जहाँ उनको मिटा देने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन उस राख से, उस मिट्टी से वो उठकर खड़े हो जाते हैं, तो वहीं पर फिर जो एम्पैथ है वो सुपर एम्पैथ बन जाते हैं। क्योंकि सुपर एम्पैथ तक पहुँचने के का जो सफ़र है, वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़ें और इतना कष्ट होता है कि उनका जीवन एक किताब बन जाती है, पेनफुल किताब, जिसमें कि तकलीफ़ों का दौर चलता है। लेकिन एम्पैथ लोगों की एक और क्वालिटी होती है कि इनके जीवन में चाहे कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफें हों, लेकिन तब भी ये दूसरों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो यहीं पर इनका ये यूनिवर्सल टेस्ट होता है कि आपके जीवन में तकलीफ होने के बाद भी आप ज़ीरो हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों को हीरो बनाने की क्षमता रखते हो। आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को ऊपर उठाने की क्षमता रखते हो। तो ये एक पावरफुल सोल की क्षमता होती है कि कुछ नहीं होने के बाद भी वो दूसरों को खड़ा कर देते हैं। बेशक उनके पास जीवन में बहुत चीज़ों का अभाव हो, बहुत कमियाँ हों, बहुत दुःख है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है, लेकिन उन सबको एक तरफ करके एम्पैथ का जो एक सोल कैरेक्टर होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरों को अपलिफ्ट कर देते हैं। और जहाँ पर एम्पैथ लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग मिल जाते हैं किसी के साथ, तो वहाँ उन लोगों की जो पावर होती है वो ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाती है। वहाँ पर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी हो जाती है। तो एम्पैथ की जो क्वालिटी होती है वो इस तरह की होती है कि हीलिंग क्वालिटी होती है। इनके हाथों में इतनी ज़्यादा हीलिंग क्वालिटी होती है कि दूसरे के दुःख और तकलीफ़ को दूर कर लेते हैं। सुनने मात्र से, दूसरे को एक गाइडलाइन देने से ही जो है लोगों का बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टेज आने लगता है, दुःख का दौर निकलने लगता है। तो इस तरह से जो एम्पैथ लोग होते हैं, इनके जीवन में चाहे कितना भी दुःख हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, कितनी भी पेन हो, ये उन चीज़ों को कभी भी अपने कर्म के आड़े नहीं आने देते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो इनके जीवन में आते हैं, टॉक्सिक लोग जो एक एम्पैथ के जीवन में आते हैं, वो आते ही इसीलिए हैं कि एक एम्पैथ को, एक पावरफुल सोल को तोड़ा जाए। क्योंकि अगर अच्छे लोग आएँगे तो आप अपनी क्वालिटी को कभी भी एनहांस नहीं कर पाओगे। अच्छे लोगों के साथ आप हमेशा अच्छे ही बने रहोगे और बुरे लोगों के साथ जब आपका संपर्क होता है, अगर आपकी सोल पावरफुल नहीं है, तो आप बुरे बन जाते हो। तो यहीं पर यही एम्पैथ की परीक्षा होती है कि उसके जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं।
तो हर स्थिति में एक एम्पैथ का स्वभाव होता है कि वो बुरे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। उनके मन में कभी ये नहीं आता है कि सामने वाले ने आपके लिए बुरा किया तो आप उनका बुरा करो, क्योंकि वो जानते हैं अंदर से कि बुरा करने वाला एक कमज़ोर सोल है, इसीलिए उसने आपका बुरा करने की सोची है। तो क्योंकि एम्पैथ की सोल एक पावरफुल सोल होती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल भी होती है, तो बहुत सारे जनरेशंस को पार करके आए होते हैं, क्रॉस करके आए होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख के एक स्तर तक पहुँचते हैं। इसी वजह से जो एम्पैथ होते हैं फिर वो सुपर एम्पैथ बन जाते हैं। उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, वो अपने सोल को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जीवन में जब भी बुरे लोग आएँ तो उनका बुरा प्रभाव एक एम्पैथ को हिला नहीं पाता है। वही लोग डगमगा जाते हैं, इतना थक जाते हैं दुःख देते-देते, उनका जो दुःख देने का स्तर है कि वो भी हार जाते हैं, एक एम्पैथ को तकलीफ़ देते-देते, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार करते-करते। हर तरीके से, हर जगह से ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो एम्पैथ के जीवन में होते हैं और वो हर संभव एक एम्पैथ को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेते हैं कि एम्पैथ का जीना मुश्किल हो जाए और उसके लिए ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं कि जिसमें एक सोचते हैं कि ये पावरफुल सोल है, तो देखते हैं ये इस बैकग्राउंड से कैसे निकलते हैं। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसमें कि वो फँस जाए। नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक एम्पैथ के जीवन में इस तरह के दुःख और तकलीफ़ों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है, जहाँ की एम्पैथ फँस जाए और उनके जीवन में इतने ज़्यादा दुःख डाल दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, हर तरीके से एक एम्पैथ को तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो बदकिस्मती है उन नार्सिसिस्ट लोगों की, टॉक्सिक लोगों की, जो एम्पैथ के प्रेज़ेंस को भी नहीं समझ पाते हैं और उसके प्रेज़ेंस को ही मिटा देने की कोशिश करते हैं। तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती किसी नार्सिसिस्ट की नहीं हो सकती है। इसीलिए जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो एम्पैथ के जीवन में आते हैं और एम्पैथ लोग नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको अपने सोल्स को अपलिफ्ट नहीं करना होता, उनकी सोल बहुत ज़्यादा लो लेवल की सोल होती है और उसका अपलिफ्टमेंट संभव भी नहीं होता है। इसी वजह से वो एक प्योर सोल को, एक एम्पैथ को अपलिफ्ट करने आए होते हैं, क्योंकि उनको अपनी सोल का निर्माण नहीं करना होता है, उनको एक एम्पैथ को सुपर एम्पैथ बनाना होता है। इसी वजह से उनको यूनिवर्स के द्वारा प्लांट किया जाता है एक एम्पैथ की लाइफ में, ताकि एक एम्पैथ की डिवाइन टेस्ट हो सके। एक यूनिवर्सल टेस्ट होता है जिसमें एक एम्पैथ के पेशेंस को चेक किया जाता है। उसके जीवन में इतने बुरे लोगों को भेजा भेजा जाता है, ऐसे बुरे लोग आते हैं, पग-पग पर परीक्षा होती है, पग-पग पर टेस्ट होता है, इतनी तकलीफ़ें, इतना पेन दिया जाता है, इतना तोड़ा जाता है और ये देखा जाता है कि कहाँ पर एक एम्पैथ बुरा करती है, कहाँ पर एक एम्पैथ दूसरों के लिए बुरी भावना रखते हैं, कहाँ पर एक एम्पैथ की सिम्पैथी खत्म होती है। तो बावजूद इसके इतना कुछ होने के बाद भी जो एम्पैथ होते हैं, उनके अंदर एम्पैथी की कमी होती है, ना ही उनके अंदर दया की कमी होती है। एम्पैथ लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको चाहे कितना भी तोड़ दो, कितना भी दुःख दो, कितनी भी तकलीफ दो, उन लोगों के लिए भी वो बुरा नहीं सोचते हैं। जो लोग उनका बुरा सोचते हैं, जो लोग उनका बुरा करते हैं, उनके लिए भी वो लोग कभी बुरा नहीं सोचते हैं। सिर्फ उनको अपने जीवन से दूर कर देते हैं या उनके जीवन से हमेशा-हमेशा के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी सोल का डाउनफॉल हो रहा होता है, अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। एम्पैथ का जो जीवन होता है बहुत दुःख और तकलीफ और कष्टों से भरा होता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक एम्पैथ का जीवन सिर्फ उसका जीवन नहीं होता है। उनके अंदर की जो क्वालिटी होती है दूसरों को अपलिफ्ट करने की, मोटिवेशन करने की, हीलिंग करने की, तो वो एक स्टार शीट भी होते हैं और कहीं न कहीं वो एक स्पिरिचुअल सोल होते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जिसके जिसके कारण कि उनकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है। इसीलिए एम्पैथ को समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है और एम्पैथ जब एक सुपर एम्पैथ बन जाती है, तो नार्सिसिस्ट की फिर नींव हिल जाती है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति और टॉक्सिक व्यक्तियों को पहले ही पता चल जाता है, स्पेशली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनकी भी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होती है। वो एम्पैथ को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। इसी वजह से वो जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक पावरफुल सोल है, लेकिन उनको ये ईश्वर ने काम ही दिया होता है
एम्पैथ को तोड़ने का, ताकि एम्पैथ की जो जर्नी होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें कि वो आगे बढ़ सके, सोल लिफ्ट कर सके, अपलिफ्टमेंट कर सके। और ऐसी बहुत सारी सोल्स होती हैं, बहुत सारे दुखी लोग होते हैं, बहुत सारे दुःख और तकलीफ़ों से भरे जीवन की जितनी भी पीड़ा होती है लोगों की, उनको दूर कर सके किसी न किसी माध्यम से। तो एम्पैथ को हर जगह पर कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके से माध्यम बनना पड़ता है, जिससे कि लोगों की दुःख तकलीफ़ों को कम किया जा सके। क्योंकि एक एम्पैथ ने वो दुःख सहा होता है, वो तकलीफ़ें सही होती है, उस पेन को महसूस किया होता है। यहाँ तक कि सड़कों पर, कहीं पर भी जानवरों के साथ कोई भी दुःख तकलीफ़ हो, तो वो पेन जो है उन्होंने बहुत ही इंटेंस लेवल का पेन हर एक एम्पैथ उस चीज़ को महसूस करते हैं। और वही चीज़ महसूस करने के बाद उनको ये पावर दी जाती है, हीलिंग पावर, जिससे कि वो लोगों को हील कर सके और उनकी जो सोल होती है वो अपलिफ्टमेंट करती है, कनेक्टेड टू गॉड हो जाती है। तो कहीं न कहीं एक ऐसी नेचुरल पावर आ जाती है उनके अंदर, हीलिंग पावर आ जाती है। और क्योंकि वो उनकी जो सोल होती है, वो बहुत टूट-टूट कर बनी होती है, उसका निर्माण हुआ होता है और वो सारा एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, जो कि यूनिवर्सल अंडर अंडर यूनिवर्सल गाइडेंस होता है कि एक एम्पैथ को, जो एक ओल्ड सोल होती है, आई सिर्फ़ इसलिए होती है कि एक जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए और बहुत सारे लोगों को ऐसे पीड़ा से, दुःख से, तकलीफ़ों से जो है हील किया जा सके। तो इसीलिए एम्पैथ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब एम्पैथ सुपर एम्पैथ बन जाती है। और सुपर एम्पैथ जो होती है, उसको तो फिर नार्सिसिस्ट जो है सुपर एम्पैथ के आगे खड़े भी नहीं हो पाते। इन लोगों के जीवन में एम्पैथ जैसे लोग होते हैं, तो वो उनकी प्रेज़ेंस को सेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोल होती हैं, नहीं सेंस कर पाती। और एम्पैथ इतनी पावरफुल सोल होती हैं कि दूसरों की दुःख और तकलीफ़ को भी सेंस कर लेती हैं। यहाँ तक कि किसी की इंटेंशन है तो उसको भी जो है सेंस कर लेते हैं ये लोग, लेकिन उनके लिए फिर भी बुरा नहीं करते, बुरा सोचने वालों के लिए भी बुरा नहीं करेंगे, बुरा करने वालों के लिए भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि इसीलिए ये जो है अपने टेस्ट में पास होते हैं, ये इनके इनके पेशेंस का टेस्ट होता है। एम्पैथ लोग भी कई बार इस यह सोच के दुखी हो जाते हैं कि क्या उनका जीवन सिर्फ़ दुःख सहने के लिए है, पीड़ा सहने के लिए है और लोग उनको हर्ट करते जाते हैं, दुःख देते जाते हैं। उनके जीवन में ऐसे लोग नहीं आते हैं जो उनको सुख दे सके, जो उनके सेंस को सेंस कर सके कि हाउ पावरफुल एम्पैथ आर। एम्पैथ की जो प्रेज़ेंस होती है वो कितनी पावरफुल होती है। लोग इसीलिए सेंस नहीं कर पाते क्योंकि जो उनकी सोल होती है वो बहुत नीचे लेवल की होती है। इसी वजह से वो एम्पैथ की प्रेज़ेंस को फ़ील नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को एम्पैथ का करुणामय होना, दयामय होना, एम्पैथ का इतना सिम्पैथी दिखाना, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को अनकम्फ़र्टेबल लगती हैं। और वहीं एम्पैथ ये सोचते हैं कि क्या किसी के लिए बुरा अच्छा सोचना, किसी के दुःख में दुखी होना गलत है? तो यह उनके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि लोग उनके प्रेज़ेंस को नहीं समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं और उनको एक तरह से मूर्ख बना दिया जाता है। मूर्ख कहकर उनको बोला जाता है कि आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि वो एक दुनिया के स्तर से नहीं चलते हैं। एम्पैथ लोग एक दुनिया के साथ नहीं चलते हैं। इनकी लाइफ़ थोड़ा अलग होती है, क्योंकि ये भीड़ से हटकर होते हैं, भीड़ में नहीं चलते हैं और अपने अंदर इतनी क्वालिटी होती है इनके अंदर कि चाहे कितनी भी इनको दुःख तकलीफ़ें आ जाएँ, लेकिन ये अपनी क्वालिटीज़ को कभी भी डाउन नहीं करते हैं, अपने अंदर की सिम्पैथी कम नहीं करते हैं। और दूसरे के लिए दुःख और तकलीफ़ों में जो इनका दिल होता है, वो अंदर से इतना पिघल जाता है कि छोटी-छोटी बातों पर एम्पैथ लोगों को रोना आ जाता है, दूसरों की तकलीफ़ों में रो पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल से लगा लेते हैं और बहुत-बहुत दिनों तक उसी एनर्जी को कैच करते हैं, उसी फीलिंग में रहते हैं, दूसरों की तकलीफ़ों की फीलिंग में रहते हैं। तो इस वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कि कहाँ दूसरों की तकलीफ़ों को लेके बैठे हैं। तो आज के टाइम में जहाँ लोगों को अपनी ही तकलीफ समझने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है, वहाँ पर एम्पैथ लोग जब दूसरों की फीलिंग को समझ रहे हैं, दूसरों के दुःख को महसूस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, तो लोगों का यह कहना कि आप बेवकूफ़ हो, ये गलत नहीं है, क्योंकि एम्पैथ लोग दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं और नहीं चला जाता है उनसे, क्योंकि उनको अनकम्फ़र्टेबल लगता है। वो दुनिया की भीड़ में नहीं भाग सकते, वो दुनिया की भीड़ से अलग होते हैं। इसीलिए मिक्स अप नहीं होते हैं लोगों के बीच में। लोगों के जैसा बनने में उनको अनकंफर्टेबल फ़ील होता है और वो अपने इस नेचर की वज़ह से सोचते हैं, अपने आप में भी फिर कमियाँ निकालने लगते हैं।
लेकिन एक एम्पैथ को पता होता है कि उनकी सोल जो है वो बहुत पावरफुल सोल होती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की दुख और तकलीफ में अप सेंस करता है, दुखी होता है और ये जानने के बाद कि सामने वाला व्यक्ति उनका गलत सोच रहा है, उसके लिए बुरा नहीं करता है, तो ये कोई पावरफुल सोल का ही काम होता है। क्योंकि जो छोटी सोल होती है, जो बहुत कमज़ोर सोल होती है, जीवन में जिनके जीवन में एम्पैथ लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि उनकी प्रॉस्पेरिटी जो है एक एम्पैथ से है। उनके जीवन का जो प्रकाश है वो एक एम्पैथ से, क्योंकि एक पावरफुल सोल का प्रेज़ेंस ही बहुत कुछ होता है। लेकिन जैसे ही एम्पैथ लोग ऐसे टॉक्सिक लोगों के जीवन से निकल जाते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक लोग और नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, इनके जीवन का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इनके जीवन में दुःख और तकलीफ़ों का दौर शुरू हो जाता है। इनके जीवन से सारा प्रकाश निकल जाता है और अंधकारमय हो जाता है इनका जीवन। क्योंकि ये एक प्योर हार्टेड सोल को इतना ज़्यादा डाउन कर देते हैं कि उसकी सोल इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि उसके बाद फिर इनके जीवन की नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए एम्पैथ को जाने-अनजाने जो एक पावरफुल सोल होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, हीलिंग पावर होती है, दूसरों का भला करने के लिए आए होते हैं, स्टार शीट्स होते हैं, यूनिवर्सल गिफ्टेड होते हैं, ऐसे लोगों को जो लोग जाने-अनजाने दुःख और तकलीफ दे देते हैं, तो वो भी नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिया हुआ दुःख और तकलीफ कई-कई बार फिर मल्टीपल होके ऐसे लोगों को भोगना पड़ता है आने वाले समय में, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं। एक एम्पैथ का तो अपलिफ्टमेंट होता है, वो तो आई इसलिए होती है, एम्पैथ की सोल तो आई इसलिए होती है दूसरों का भला करने के लिए, ताकि सोल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और अपलिफ्ट किया जा सके। दूसरों की तकलीफ़ों को इसीलिए सेंस किया जा सके, जिससे कि फिर बाद में हीलिंग का काम हो, लोगों का भला हो, लोगों के जीवन में एक उमंग आए, जोश आए, लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर किया जा सके। तो इस तरह से जो एम्पैथ होते हैं, उनका जीवन साधारण नहीं होता है और एक एम्पैथ का सुपर एम्पैथ बनने तक का जो सफ़र होता है, वो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों से भरा होता है, कष्टों से भरा होता है, पेन से भरा होता है। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें पास्ट जो है बहुत दुखों से बीता होता है, तकलीफ़ों से बीता होता है और उन्हीं दुख और तकलीफ़ों से एक एम्पैथ आगे जाके सुपर एम्पैथ बनते हैं। एम्पैथ के लाइफ में दुख और तकलीफ़ों का दौर रहता है, क्योंकि वो आए इसलिए होते हैं दूसरों की तकलीफ़ों को दूर कर सके, और जो व्यक्ति दूसरे की तकलीफ़ों को दूर करने की क्षमता रखता है, तो वो वही रख सकता है जिसने उस दर्द को महसूस किया है, जिसने उस पेन को महसूस किया है, जो दूसरे की भावनाओं को महसूस करे, वही व्यक्ति दूसरों की दुख तकलीफ़ को भी समझ सकता है। और इसीलिए एम्पैथ के अंदर फिर वो हीलिंग पावर आ जाती है, जिससे कि वो लोगों को हील कर सके। किसी भी तरीके से माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हीलर का काम करते हैं और साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, लोगों का भला करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड में काम करते हैं, जिससे कि इनकी अपलिफ्टमेंट होती है, इनकी सोल और ज़्यादा ग्रो करती है। एम्पैथ के जीवन में इस तरह के टॉक्सिक लोग आते हैं, एक से अनगिनत टॉक्सिक लोग आते हैं, जो एक एम्पैथ को बहुत सारे टॉक्सिक लोग मिलकर भी नहीं तोड़ पाते हैं, वहीं पर एक एम्पैथ बहुत सारे टॉक्सिक लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए एम्पैथ जो है एक पावरफुल सोल है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पावरफुल सोल, जिनके अंदर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को सेंस कर लेते हैं।